ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद पी। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं हमारी 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो हम ये पंखे चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक चीज है, बेसिक यूज है हमारे लिए। अगर ये नहीं होगी तो हमारे सारे काम अटक जाएंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टाइप्स है वो देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फिजिक्स एक पेड़ है जिसकी टहनी है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो टहनी है ना फिजिक्स के पेड़ की, वो डील करती है रेस्ट के चार्जेस से। मतलब रेस्ट पे क्या चार्जेस हैं उस ऑब्जेक्ट में, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दूसरा टाइप है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये दूसरी ब्रांच है फिजिक्स के पेड़ की जो डील करती है चार्जेस एट मोशन पे। मतलब मोशन पे क्या चार्जेस अप्लाई होने उस बॉडी पे, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच शोज द नेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है एक बॉडी की, जो शो करती है नेचर ऑफ द बॉडी, जो शो करती है मतलब नेचर क्या है उस बॉडी का, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम। कॉलम वी कैन डिनोट इट बाय सी। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप है? थ्री टाइप्स है। नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कीजिए। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कीजिए कहिए। न्यूट्रल चार्ज या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन कहिए। अब आता है हमारे चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट बंडल्स और पैकेट्स ऑफ सम मिनिमम चार्ज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ विच एवरी चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें चार्जेस सिर्फ बंडल्स और पैकेट्स में ही शो करते हैं, ऑफ सम मिनिमम चार्ज, और कुछ ही मिनिमम चार्ज को जिन्हें हम ई से डिनोट करते हैं। और ई की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है Q इक्वल्स टू एन ई। तो हमारा N तो होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज पार्टिकल्स है उनका नंबर होता है हमारा N। और Q होता है टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितना चार्ज है वो हमारा Q डिनोट करता है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी हैविंग 625 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स टू एन का, मतलब Q इक्वल्स टू एन। तो N हमारा मतलब हैविंग 625 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें N तो दिया हुआ है 625। अब हमें N और E, तो N तो हमारे पास है और E की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब हमने इन्हें सॉल्व करा तो वी गेट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो ये 3 जीरो ऊपर चल गए, तो इसका आंसर होगा 10⁻22 कॉलम, जिसे हम सी से डिनोट कर देंगे। वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कॉलम ऑफ क्लोर्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कॉलम में? तो 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय ई। ई की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1.0, मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये पॉइंट हट गया तो वो ऊपर चल गया। तो इलेक्ट्रॉन्स एक कॉलम में होंगे 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ कॉलम एक, उसमें एक वन कॉलम में होंगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 कॉलम।
हमें अब फाइंड करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो हमने 1 कॉलम का निकालना है ना, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। सो वी गेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 4 कॉलम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अ बॉडी कंसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किस रेट पे एक बॉडी में से चार्ज फ्लो कर रहा है वो कंस्ट्रक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट, वो बताती है हमें इलेक्ट्रिक करंट के। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज हाउस अपॉन टाइम टेकन। चार्ज हाउस मतलब जिसमें टोटल चार्ज होते हैं, जिसे हम क्यू कहते हैं। तो इनका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई कहते हैं, चार्ज हाउस के अंदर टोटल नंबर ऑफ चार्ज होते हैं जिसे हम क्यू कहते हैं, तो क्यू अपॉन टाइम टेकन हमारा टी हो गया। हम देखेंगे एम्पियर क्या होता है, जो है ऐसा यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर होता है हमारा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो आई तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया जिसके ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्यू हमारा टोटल चार्ज हाउस हो गया जिसमें टोटल चार्ज होते हैं, तो इसके ऐसा यूनिट है कॉलम इक्वल्स टू 1 कॉलम, और टाइम हो गया हमारा 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर में 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कॉलम इन 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर में एक कॉलम अपॉन 1 सेकेंड होंगे। इफ 1 कॉलम चार्ज flows to the body in 1 second, then it consists 1 ampere of electric current. अगर एक कॉलम चार्ज फ्लो होगी एक बॉडी में से 1 सेकंड में, देन इट कंसिस्ट 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो 1 एम्पियर बनाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब एक क्वेश्चन है, 2 कॉलम ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक लैम्प फॉर 2 मिनट्स। मतलब 2 कॉलम है चार्जेस के, वो एक इलेक्ट्रिक लैम्प के थ्रू, मतलब थ्रू एंड फ्लोज होते हैं एक इलेक्ट्रिक लैम्प में 2 मिनट के लिए। हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट द लैम्प कंस्टिट्यूट। मतलब एक लैम्प में कितना इलेक्ट्रिक करंट पहुंचा है। तो हम इसमें फॉर्मूला लेंगे आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी का, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो हमारा क्यू मतलब कॉलम तो हो गया हमारा यहाँ पे 2, एंड टाइम हो गया 2 मिनट्स जिन्हें हम सेकंड में करेंगे, तो 120 सेकेंड्स वी गेट। तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि हमें आई फाइंड करना है तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है, तो हम उसे आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू 2 अपॉन 120, सो वी कट डाउन दिस, सो अवर इलेक्ट्रिक करंट दैट मतलब इलेक्ट्रिक करंट उस लैम्प में गया वो है 1/60 एम्पियर। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको करने के बाद हम हमारी वीडियो एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2 एम्पियर। अब इसमें हमें 2 एम्पियर दे दिया, मतलब आई दे दिया है हमें, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ फॉर 10 मिनट्स। मतलब 2 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है एक फिलामेंट के इलेक्ट्रिक बल्ब के 10 मिनट के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हमें कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल्स टू क्यू टी। अब यहाँ पे हमें क्यू मतलब कॉलम नहीं दे रखा है, तो क्यू इक्वल्स टू एनी होता है, ये हमने पीछे देखा था। तो आई इक्वल्स टू एनी अपॉन टी। अब हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू बल्ब। तो हम एन को उधर कर देंगे और आई को हम इधर लेंगे। तो आई अपॉन टी इक्वल अपॉन ई, मतलब ये एन यहाँ चल जाएगा और आई यहाँ जाएगा, तो आई टी अपॉन ई हो जाएगा। तो हम ई को नीचे लेंगे और आई टी को हम ऊपर कर देंगे। हमारा आई है 2 एम्पियर और टाइम है 10 मिनट्स, जिसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 600 सेकेंड्स। तो एन इक्वल्स टू आई हमारा 2 है इंटू 6000, और ई की हमारी वैल्यू गिवन थी पीछे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब n इक्वल्स टू हमने जब इनको सॉल्व करा तो हमें मिला
12,000 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका ये जीरो था ना, वो हट के यहाँ ऊपर आ गया है, तो ये हो गया 12 अपॉन मतलब 12,000 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻19। तो हमने इनको इससे कट डाउन कर लिया है। सो वी गेट n इक्वल्स टू 750 अपॉन 10⁻⁻19। अगर आप इसको माइनस में ही रखना चाहते हो इसकी पावर, तो ये भी आंसर आपका सही है। पर अगर आप चाहते हो इसको प्लस में करें, तो आप इसको ऊपर ले जाना और ये 10 है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 और प्लस में नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर चाहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।